आज के इस कलयुग में लोगों का ईश्वर की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता जा रहा है। वो वैसी भक्ति नहीं करते हैं ईश्वर की जिस हिसाब से एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उनका ध्यान बस ईश्वर से हटकर पैसों की तरफ लगा रहता है। वो ईश्वर की भक्ति में भी हरदम पैसे का जुगाड़ करने में लगे रहते हैं कि किस तरह से पैसों का संचय करें और पैसों से पूरा अपना जीवन काटें। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ, इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि कैसे वो इंसान ईश्वर की भक्ति के लायक होता है जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं जो मैं अभी इस स्टोरी में आपको बताऊंगी। तो ईश्वर का सच्चा भक्त बनने के लिए भक्त में ईश्वर के प्रति क्या भावनाएं होनी चाहिए, वो आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी में जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात एक समय की है। एक व्यक्ति होता है, वो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। उसके परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिससे कि वो अपने परिवार के लोगों से एक तरह से नफ़रत करने लगता है और ये नफ़रत उसकी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। उसके दो पड़ोसी भी उसके मतलब के नहीं होते हैं। वो पड़ोसियों से भी कोई लगाव नहीं रखता है और ना उनका हालचाल कभी पूछता है। परिवार में आए दिन उसके झगड़े होते रहते हैं जिसका कारण खुद वो स्वयं भी होता है। कहने को तो वो अपने मन में यही सोचता है कि ये लोग मुझसे लड़ते हैं, लेकिन उसका आधा जिम्मेदार वो व्यक्ति भी होता है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। एक दिन वो सोचता है कि मैं इस पारिवारिक झंझट से कैसे निकलूं। तो उसके दिमाग में बात आती है कि मैं इस संसार को ही त्याग देता हूँ और जंगल चला जाता हूँ और वहाँ पर मैं कुटिया बना के रहूँगा। तो अगले दिन सुबह वो निकल पड़ता है बिना घर में कुछ बताए और चला जाता है उस जंगल में जो उसके गांव में बना हुआ होता है। और जंगल के अंदर ही अंदर भीतर घुसता चला जाता है कि उसको एक स्थान ऐसा मिल जाए जहाँ पर वो अपनी कुटिया बना ले और दिन रात उस कुटिया में बैठ के भगवान का ध्यान करता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे। वो अपने घर से इसी विचार से निकल पड़ा। तो जब जंगल में बहुत अंदर भीतर चलता गया तो एक जगह क्या देखता है कि एक साधु जो होते हैं वो ध्यान मग्न ईश्वर में पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो वो वहीं रुक जाता है, आगे न बढ़ के वो वहीं रुक जाता है और वो भी वहीं बैठ जाता है और साधु का ध्यान खत्म होने की इंतज़ार करने लगता है। साधु जब ध्यान से हटते हैं तो अपने सामने उस व्यक्ति को बैठा देखकर पूछते हैं कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि साधु जी, मैं अब वो संसार त्याग कर आ चुका हूँ। अपने सांसारिक जीवन को मैंने पूर्णतः परित्याग कर दिया है। अब मैं यहीं पर इस जंगल में मैं भी आपकी तरह कुटिया बनाकर और भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो साधु कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा परिवार है। तो उसने कहा हाँ, मेरा भरपूर परिवार है, लेकिन मुझे अब कोई मतलब नहीं उनसे। वो सब मतलबी इंसान है, सिर्फ मतलब से मुझसे संबंध रखते थे और मैं पारिवारिक लड़ाई झगड़े में दिन रात फंसा रहता था और जिससे मैं बहुत अशांति का अनुभव करने लगा था। तो साधु जी कहते हैं कि और पड़ोसी से तुम्हारा कैसा व्यवहार रहा? क्या पड़ोसी तो बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं, उनका तो कोई मेरे प्रति कोई भी लगाव नहीं है और ना मैं उनसे कोई संबंध रखना चाहता हूँ। तो साधु कहते हैं कि तुम तो बहुत कठोर इंसान निकले। उसने कहा कैसे? कठोर तो वो लोग हैं जो मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो साधु कहने लगे नहीं, तुम ये गलत समझ रहे हो, बोल तुम रहे हो, तुम्हारे अंदर ये सब बातें घूम रही हैं। तो इसका मतलब सीधा ये निकलता है कि तुम्हारी तरफ से ही ज़्यादा कठोरता बढ़ती जा रही है। जब मैं उनसे मिलता हूँ, तुम्हारे परिवार से या पड़ोसियों से, तब मैं उनकी बातें जान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से उनके प्रति इतना उल्टा सीधा निकल रहा है, तो इसका मतलब कि तुम एक बहुत ही कठोर इंसान हो और इसी कठोरता की वजह से तुम बहुत ही अशांत हो।
तो ऐसा करो कि पहले तुम अपने मन को शांत करो और शांत होकर फिर यहाँ आओ तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। तो व्यक्ति कहता, नहीं साधु महाराज, ऐसा नहीं करिए, मैं तो वो जीवन त्याग कर यहाँ पर आया हूँ इस जंगल में, मुझे अपना शिष्य बनाइए और मुझे भी अपने साथ भक्ति के मार्ग पर ले चलिए। तो साधु कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे परिवार के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसको बढ़ाकर ईश्वर की भक्ति में लगा सकता था। परिवार की छोड़ो, अगर तुम्हारे पड़ोसियों के प्रति थोड़ा लगाव होता तो भी उसको बढ़ाकर मैं ईश्वर की भक्ति में लगा सकता था। उन दोनों से तुम्हारा कुछ नहीं संबंध है। तो अगर तुम्हारा इस वक्त मन शांत होता, तुम्हारा मन बहुत अशांत है, इस समय बहुत विचलित हुए पड़े हो, ऐसे विचलित मन के साथ ईश्वर की भक्ति असंभव है। अगर तुम शांत मन के होते इस वक्त तो उसको भी मैं उठाकर ईश्वर की भक्ति में लगा सकता था। अतः मैं किसी पत्थर से कोई झरना तो नहीं बहा सकता हूँ। तो तुम्हें वापस लौट जाना है अपने परिवार में, अपने पास अड़ोसी पड़ोसियों के पास, जिससे कि तुम वहाँ जाकर अपना मतलब समय व्यतीत करो, अपना जीवन व्यतीत करो और शांत मन से अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर का ध्यान वहीं पर लगाओ परिवार के साथ। और जब तुम परिवार के साथ रहते रहते ईश्वर की भक्ति में पूरे लीन हो जाओगे, तब तुम्हें जब लगेगा कि हाँ, ईश्वर की भक्ति मैं कर सकता हूँ अपने परिवार अपने पड़ोसियों के साथ रहते हुए, तब तुम यहाँ पे इस जंगल में आना, तो तुम्हारी साधना को मैं अपना शिष्य बनाकर और ऊंचाइयाँ दे दूँगा। अभी तुम लौट जाओ अपने परिवार की तरफ। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि वो साधु एक पहुँचे हुए आत्मा हैं, उन्होंने भी यही सब झेल के और आज वो इस जंगल में बैठे ईश्वर की साधना कर रहे थे। वो एक बहुत ही सुलझे और बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने भी अपना परिवार त्याग किया होगा, हो सकता परिवार ना भी हो तो आस पड़ोसी है संसार का त्याग करके वो यहाँ आए थे, पर आए थे शांत मन से। वो तो किसी के शिष्य नहीं थे, वो आए अकेले जंगल में साधना करने लगे। लेकिन ये कितना कमज़ोर इंसान था जो कि लड़के घर से आया था और इसके मन में अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति कितना बुरा भाव था, उनके प्रति कितने बुरे भाव से वो यहाँ पर आया था और साधु से बोल रहा था मुझे शिष्य बना लो। उन साधु का भी साधना वो भंग करने आ गया था। तो ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर का सानिध्य नहीं मिलता है, जो कि अपने मन में कलुषता लिए रहते हैं, बात बात पे लोगों से लड़ना झगड़ना और अपने कार्य को सही तरह से निर्वाह नहीं करना, उल्टे सीधे तरीके से लोगों से बातचीत करना, उनका भी मन खराब करना, उनका समय खराब करना, बस यही उद्देश्य होता है उनका। और ईश्वर की साधना का नाम लेकर, भक्ति का नाम लेकर सिर्फ अपने को धोखा देते हैं, दूसरों को छलावा देते हैं। यही ऐसे व्यक्तियों का काम होता है। तो इनकी भक्ति तो बहुत दूर की बात है ईश्वर की, ये तो समाज में रहने लायक भी ऐसे लोग नहीं होते हैं। ये आजकल देखिए कि ईश्वर के नाम पे कितना पाखंड फैला हुआ है। लोगों में भक्ति कम, ईश्वर को लेकर और पैसे कमाने का शोध बना रखा है। इस जगह जगह पंडाल और लोगों की भीड़ जमा करके प्रवचन देते फिरते हैं। उसमें से कुछ सही भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसमें से ऐसे ही निकलते हैं जो पाखंडी होते हैं। कहीं के साधु वाधु नहीं होते, जाने कैसे कब कब किधर से साधु बन जाते हैं। इतने सालों तक जाने कहाँ छिपे थे, वो एकदम से निकल के आ जाते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ जमा कर लेते हैं और प्रवचन शुरू कर देते हैं। इससे पहले उनका कभी दूर दूर तक पता नहीं होता है कि कहाँ से उठ के आए, कब उठ के आए। जो साधु सन्यासी होते हैं बचपन से ही इनका रुझान ईश्वर की तरफ हो जाता है और दुनिया भी इनको जानने लगती है, बचपन से छुटपन से जानने लग जाती है कि ये व्यक्ति अब मुड़ गया है ईश्वर की तरफ। और आपने शादी कर ली, ब्याह कर लिया,
एक लंबा चौड़ा परिवार कर लिया, बच्चे कर लिए, अब आप सब छोड़ छाड़ के परिवार से भागने लगे, जिम्मेदारियों से भागने लगे, बच्चों के कर्तव्य से भागने लगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग सन्यासी बन पाते हैं? वो तो भाग रहे हैं, वो तो अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, अपनी दुनिया से भाग रहे हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, पड़ोसियों सबसे भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको अपने कर्तव्यों का कोई भी मतलब नहीं है, उसको वो निभाना ही नहीं चाहते हैं। साधु सन्यासी बन के बैठ के प्रवचन देकर बस अपना टाइम काटना चाहते हैं, अपनी मनी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग पाखंडी होते हैं, देखिए। और ईश्वर, कुछ लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में, जो कि चाहे वो पारिवारिक स्थिति में हो, चाहे किसी मंदिर में हो, पूरा ध्यान अपना मंदिर की सेवा करना, ईश्वर की भक्ति में दिन भर रखना और दिए गए दान से अपना जीवन निर्वाह करना ही उनका एक उद्देश्य बन जाता है। तो ऐसे लोग दूर से ही समझ में आ जाते हैं, जो कि बहुत सीधा साधा जीवन जीते हैं। कहीं भी उनके अंदर दिखावा नहीं कि बहुत अच्छा पहन के ओढ़ के बैठे हैं, मंदिर को सोना चांदी और हीरे जवाहरात से सजा रखा है। वो एक मामूली से, सच्चे जो भक्त होते हैं ईश्वर के, वो एक मामूली से मंदिर में, साफ सुथरा मंदिर होना चाहिए, चाहे वो बहुत ही सुसज्जित ना हो, उसमें वो बैठे आपको भजन कीर्तन करते हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे। 4 लोग और भी उनके साथ बैठे रहेंगे, जिससे कि उनका भी बेड़ा पार होता रहता है उनके साथ। तो ये होते हैं सच्चे भक्त, ना कि ऐसे लोग जो संसार से, अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं। तो ईश्वर की सच्ची भक्ति पाना इतना आसान नहीं है। ईश्वर की सच्ची भक्ति आप संसार के कार्यों को निर्वाह करते हुए भी पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में बैठिए, जंगल में जाइए, कुटिया बनाइए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने परिवार बना लिया, आपकी शादी ब्याह हो गई है, उस परिवार में भी रह के आप शांत भाव से अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए और ईश्वर के ध्यान को लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर के मंदिर में बैठिए तभी आपका वहाँ से ईश्वर की भक्ति निकलेगी। आप जो जॉब करते हैं ऑफिस में, कुछ समय बैठकर कुछ ध्यान ईश्वर के, जब आपके पास खाली समय हो, ईश्वर का ध्यान उस समय कर सकते हैं। वो भी आपकी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होगी। आप घंटे 2 घंटे मत दीजिए, माला मत जपिए, आप 5 मिनट निकाल लीजिए, सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, जब भी आपकी इच्छा करे, पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने उनको ऐसा सुखमय जीवन दिया है जो कि वो आप सबके काम आ रहे हैं। जो भी आपके पास छोटे साधन है या बड़े साधन है, उसका उपयोग करके आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो वही सच्ची भक्ति है ईश्वर के प्रति। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।